गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि वॉल्यूम हम लोग केवल और केवल 3D शेप में निकाल सकते हैं। 2D शेप में वॉल्यूम निकालना संभव नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है उसमें रिफिल करना यानी भरना है। तो जब तक उसमें हाइट नहीं होगा तब तक हम लोग उसमें कुछ रिफिल नहीं कर सकते हैं। अब ये वॉल्यूम कब निकालेंगे? 3D शेप रहेगा तो निकालेंगे, उसमें कुछ रिफिल करना हुआ तो निकालेंगे। अब वॉल्यूम के लिए कुछ 3D शेप के बारे में हमने पहले वीडियो बनाया है, उसमें विस्तार पूर्वक ये समझा दिया है वॉल्यूम होता क्या है। और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो पहले हो गया हमारा क्यूब। यह है क्यूब। अब ये क्यूब होता क्या है? तो क्यूब में हम सबसे पहले बता दें, क्यूब वो 3D फिगर होता है जिसमें सब साइड इसका बराबर होता है। जैसे लिखा हुआ है साइड 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 साइड, इस तरीके का यहाँ पर 6 फेस होता है। ये तो पहले हम बता चुके हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। आज हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इक्वल टू साइड का पावर 3। इसको साइड क्यूब भी पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो साइड जानेंगे तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ साइड निकल जाएगा। दूसरा चीज, हम लोग किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालें, किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम निकालें, तो उसमें हम लोग को यह ध्यान रखना है कि बेस का एरिया, बेस एरिया ये होता है। बेस का एरिया मतलब होता है जिसपे ये 3D शेप टिका हुआ है, ठीक है। तो नीचे हो गया बेस। अब इस बेस का एरिया कैसे निकालेंगे? ये साइड इंटू ये साइड करेंगे तो बेस का एरिया निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, जिस बेस पे ये टिका हुआ है उस बेस का एरिया निकालना है और इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा वॉल्यूम किसी भी शेप का निकल जाएगा। अब ये देखते हैं, साइड, ये साइड और ये सब आपस में बराबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल, लिखेंगे इफ साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, then find the volume of क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या बनाएंगे? लिखते हैं, क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है, मतलब गिवन मतलब दिया गया है साइड ऑफ क्यूब। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का पावर 3। तो लिखेंगे 4 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखेंगे उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ लिखते हैं 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर टू 64 सेंटीमीटर। 1 2 3 सेंटीमीटर 3 बार आया है, सो इसका हम लोग यूनिट में लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दिए हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड। और साइड का वैल्यू दिया हुआ 4, तो लिखेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब होता है 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस तरह से हम लोग क्यूब के वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्यूबॉइड। यहाँ पर केवल वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, बाकी किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर है क्यूबॉइड।
CU, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हम लोग का निकल जाएगा। इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसका एक एग्जांपल भी बना करके देखेंगे। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, अभी हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को करना यही है कि बेस का एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से। तो ये देखते हैं, ये है हमारा एक क्यूबॉइड शेप है, ये लेंथ है, ये हाइट है, और इधर से देखते हैं तो ये हमारा ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ, हाइट और ब्रेथ। अभी हम क्या बोले, किसी भी एरिया को जिस पर टिका हुआ है, 3D शेप है जिसके एरिया पे टिका हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ये है क्यूबॉइड। अब इसको देखते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट, इसीलिए हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के रूप में इसका वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ है, मान लेते हैं ये कोई क्यूबॉइड है, यहां पर देखते हैं if sides of a cuboid 4 centimeter, 8 centimeter and 2 centimeter। हम लोग किसी को लेंथ ब्रेथ हाइट किसी को मान सकते हैं, या कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, लेंथ ब्रेथ हाइट भी दिया रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इफ sides of a cuboid 4 centimeter, 8 centimeter and 2 centimeter, then find volume of cuboid। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, क्या दिया है, पहले जो गिवन है, जो पहले दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो दिया हुआ है लिखते हैं, गिवन क्या दिया है, L बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 2 से B बराबर 8 सेंटीमीटर एंड H बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। हम लोग लिखते हैं L की जगह पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, B की जगह पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, H की जगह पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 8 इंटू 2 तो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब क्यूब क्यों लिखा हुआ है ये हम पहले बता चुके हैं कि वॉल्यूम में चूंकि 3 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर 3 बार आया है, तो क्या करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लगाएंगे। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर क्यूबॉइड का फोटो बना सकते हैं, फिगर बनाना होगा तो हम लोग इस तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसे इस तरह से बना लेंगे, ऐसे करके ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, जो दिखाए थे ठीक उसी तरह से है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हो गया L इंटू बी इंटू एच, L का B का H का वैल्यू दिया रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। अब देखते हैं सिलेंडर, ये तो हो गया, लिख सकते हैं। अब अगला 3D फिगर है सिलेंडर। अब सिलेंडर देखते हैं कैसा होगा। सिलेंडर CYLINDER, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोला जाता है। अब इसका फिगर भी ड्रॉ करना हुआ तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसे
ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट। ये दो चीज है, रेडियस और हाइट है। अब इसमें क्या होता है, सिलेंडर का शेप ऐसा होता है, जो पहले से बना के रखे, ये सिलेंडर शेप है। अब इसका हाइट दिया हुआ है, ऐसे देखते हैं तो इस सामने क्या, ये इसका बेस है सर्कल के शेप का। सर्कल के शेप का इसका रेडियस निकाला रहेंगे, या तो निकालेंगे या तो निकाला रहेगा। अब रेडियस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तो इसका लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पाई का वैल्यू क्या रहेगा, 22/7 या 3.14। ये पाई का वैल्यू कुछ भी दिया रह सकता है, जो दिया रहेगा वो निकालेंगे। अब इसमें क्या रखना है, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। अब ये एग्जांपल में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इसका इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले देखेंगे, तो क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का मतलब 7 दिया हुआ, 7 × 7 और इंटू 10, इसका मतलब 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 22 × 7 × 10। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 154 इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आएगा, क्योंकि हमको पता है वॉल्यूम सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 7 × 7 लिखे हैं, और हाइट की जगह पे 10 लिखे हैं, क्योंकि हमारा हाइट क्या 10 दिया हुआ है। उसके बाद इसको सोल्यूशन करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 × 10 को 1540 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम देखते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोण, इसको हटाते हैं। अब लिखते हैं कोण। कोण का शेप क्या होता है, जोकर का टोपी होगा, या जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं उस आइसक्रीम का कैप भी रहता है, ऐसा। ये हो गया कोण। अब इसमें लिखते हैं, ये हो गया हाइट, जो पहले हम बता चुके हैं 3D शेप में। ये हो गया सिलेंट हाइट, जिसको L से दिखाते हैं, और ये हो गया रेडियस। ये हो गया रेडियस। अभी रेडियस आया कहां से, तो देखते हैं कोण है कैसा। तो कोण ठीक इसकी तरह दिखेगा, आइसक्रीम कोण। अब ये जो है, इसको जब पलटते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या, ये सर्कल है, इसका आधार बेस इसका सर्कल है, और हम जानते हैं सर्कल के रेडियस को पता चलेगा, तो उसके आधार पर इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। और
वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, देखते हैं क्या होता है। ऐसे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे कुछ बताने का जरूरत है नहीं। आर मतलब होता है रेडियस, एच मतलब होता है हाइट, पाई मतलब होता है 22/7 या 3.14। अब यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। इफ हाइट ऑफ अ कोन is 10 centimeter and radius of base is 7 centimeter, find volume of कोन। तो क्या करना है हमको, कोन का वॉल्यूम निकालना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखते हैं। गिवन क्या दिया है देखते हैं। गिवन दिया है एच बराबर 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बाकी कुछ तो है नहीं, बाकी तो पाई का मान हमको पता है। 3 का वैल्यू 3 लगाते हैं तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका लिखेंगे 1/3 पाई 22/7। आर मतलब हो गया 7 × 7, एच का मतलब हो गया 10। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा ऊपर 1540/3। अब ये जो हो गया 15403 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इसका हमारा, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो निकाल सकते हैं। ये हो गया 530.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब इस तरह से हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आगे देखते हैं दूसरा 3D शेप है जो है स्फीयर। अब देखते हैं स्फीयर क्या और हेमिस्फीयर, दो और बचा है। अब स्फीयर का देखते हैं। स्फीयर ऐसा होता है, स्फीयर ऐसे। हो गया स्फीयर, ऐसा रहता है बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह रहेगा। ये हो गया स्फीयर। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक एग्जांपल से इसको हम लोग देखते हैं। एग्जांपल लिखते इफ द रेडियस। आज हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे। कुछ फिगर है, कुछ शेप होता है जिसका हम लोग एरिया निकालते हैं, और ये प्राय लगभग सभी 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग सभी क्लास में चलता है।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर होता है क्या? स्क्वायर 2D शेप होता है जिसमें चारों साइड इसका बराबर होता है। ABCD एक स्क्वायर मान लेते हैं, इसका चारों साइड बराबर होता है। अब इसमें हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यदि स्क्वायर का एक साइड अगर 8 सेंटीमीटर का है तो इसका हमको एरिया निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या निकला, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर यूनिट 2 बार लिखा है, सेंटीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है। अगर यूनिट 2 बार लिखा होता है तो हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रेक्टेंगल। अगला फिगर देखते हैं रेक्टेंगल। अब लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होगा L इंटू बी। अब मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब होता है आमने सामने का साइड बराबर होगा और सब एंगल 90 डिग्री होगा। मान लिया ABCD एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर अगर एक साइड मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और दूसरा साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका हमको एरिया निकालना है। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं इफ वन साइड ऑफ rectangle is equal to 10 centimeter, one side of rectangle is 10 centimeter and second side of rectangle is 8 centimeter, then find area of रेक्टेंगल। सॉल्यूशन क्या बनेगा? हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। यहाँ क्या दिया हुआ है? L और B दिया हुआ है। L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा एरिया क्या निकालेंगे? 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम रेक्टेंगल का एरिया को निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान होता है। केवल हम लोग रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। यहाँ दिया हुआ है एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 8 सेंटीमीटर है। उसके एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? केवल 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। इस तरीके से रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला देखते हैं सर्कल। अब अगला देखते हैं हम लोग सर्कल। CIRCLE सर्कल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई क्या है? तो पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14 होता है। आर क्या होता है? आर हो गया
रेडियस ऑफ सर्कल। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे सर्कल। ये हो गया आर, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे हो गया सेंटर, और ओ ए यहाँ पर क्या है, ओ ए हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहां पे देखते हैं कि इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, कुछ भी मान लेते हैं अपने से, इफ रेडियस of a circle is 14 centimeter, then find the area of circle। अब यह सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चाहिए। रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। आर हो गया 14 सेंटीमीटर, आर दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब होता है 14 का स्क्वायर, क्योंकि आर का वैल्यू 14 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब 7 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 14। अब ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44 इंटू 14। अब क्या करेंगे, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 56 का 6 कैरी 5, फिर 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 5 जोड़ेंगे तो 61। ये इसका एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 और 3.14, यहाँ में 22/7 लेंगे, अपने अनुसार ये भी ले सकते हैं। उसके बाद आर का वैल्यू दिया 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया 14, तो लिखेगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 7 से 2 बार में 14 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, और 44 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हो गया एरिया रेक्टेंगल का निकाले, स्क्वायर का निकाले, सर्कल का निकाले। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अब हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे जनरली फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये वैसे ट्रायंगल में काम आता है जहां पर हमको बेस और हाइट दिया हुआ है। यानी जनरली ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री, ए बी सी यहाँ पर दिया है, बी का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। बेस और हाइट हम कुछ भी मान सकते हैं, और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस से यहाँ कोई मतलब नहीं है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम लोग, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, जिसको h से दिखाते हैं, बेस को b से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग अगर एग्जांपल देंगे तो लिख देंगे फाइंड द एरिया, लिखेंगे क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइन भी दे सकते हैं, वेयर हाइट ऑफ ट्रायंगल इज, पूजी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, एंड बेस ऑफ ट्रायंगल इज मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अभी हमारा बेस और हाइट दे दिया तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस कितना दिया है, बेस दिया है 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, 2 से 5 बार में कैंसिल, कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, ये ट्रायंगल का एरिया निकला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब यहाँ पर वैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे यहाँ पर हमको हाइट दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। अब चूंकि ट्रायंगल का टाइप बहुत सारा होता है, ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है जिसका सब एरिया बराबर हो, सब उसका साइड बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। अगर उसका एरिया निकालेंगे तो थोड़ा अलग निकलेगा, उसको भी देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस से बराबर होगा और तीनों एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा। एंगल से कोई मतलब नहीं है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ABC। मान लेते हैं कि ये 16 सेंटीमीटर है, ये भी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल है, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर साइड इज 16 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन क्या होगा, आप देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 को √3 लिखेंगे, 4 को 4 लिखेंगे, साइड स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, √3 को √3/4 इंटू 16 इंटू 16। अब 4 का टेबल से 16 4 बार में आएगा तो हो जाएगा 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, ये निकला हमारा ट्रायंगल का एरिया। किसका ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमको कभी दिया रहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड इतना है तो हम लोग उसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं एरिया स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और एरिया ट्रायंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका जरूरत हमको बहुत सारा क्लास में पड़ता है, जहाँ फार्मूला भी हमने लिखा है, इस फार्मूला को याद करेंगे।